वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में इस क्लास में बात करेंगे, जैसे आप लोग कभी कभी हॉस्पिटल्स वगैरह जाते हैं तो हॉस्पिटल में आपके साथ बेसिकली ये वीडियो आपके लिए एज ए पेशेंट भी हेल्पफुल है और एज ए डॉक्टर भी आपके लिए हेल्पफुल है। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बार इसमें आपका टॉपिक है सेंटेंसेस रिलेटेड टू हेल्थ, यानी आपके स्वास्थ्य से संबंधित सेंटेंसेस। अब आपकी तबीयत नहीं, आपकी तबीयत खराब है तो मेरी तबीयत खराब, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो इसको क्या कहेंगे? आई एम नॉट फीलिंग वेल, मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। जैसे आपसे किसी ने पूछा हाउ आर यू, तो आप अगर ठीक है तो क्या कहेंगे? आई एम फाइन। व्हाट अबाउट यू? और अगर नहीं ठीक है तो क्या कहेंगे? आई एम नॉट फाइन या आई एम नॉट फीलिंग वेल। ठीक है, तो अगला क्या कहेगा कि क्यों, क्या हुआ है? अब आप किसी के पास गए मिलने के लिए तो कहा कि भैया कब है, अगर तबीयत नहीं ठीक है तो अगला क्वेश्चन क्या कहेगा? भैया क्यों, क्या हुआ है? तो इसका क्या हो जाएगा? क्यों क्या हुआ है, इंग्लिश क्या होगी? व्हाई। व्हाट हैपेंड, कि क्या हुआ है? तो ये कह रहा है मुझे बुखार है, तो इसका क्या हो जाएगा? आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर। फीवर मतलब बुखार, सफरिंग मतलब पीड़ित या झेलना। तो कह रहा है मैं आई एम सफरिंग फ्रॉम, मैं बुखार से पीड़ित हूँ। तो कह रहा है किसी डॉक्टर को दिखाओ। संज्ञातिक कहते नहीं, जाओ ये कोनो डॉक्टर के दिखाओ, ये कोनो डॉक्टर के दिखा रहे हो, तो इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी? किसी डॉक्टर को दिखाया तो डिड यू कंसल्ट एनी डॉक्टर। बेसिकली यहाँ पर क्वेश्चन मार्क होगी क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहा है। कह रहा है डिड यू कंसल्ट एनी डॉक्टर, यानी किसी डॉक्टर को तुमने दिखाया। फिर कह रहा है डॉक्टर साहब अब हॉस्पिटल पहुंच गए, डॉक्टर साहब इन्हें बुखार है, जैसे मानो कि डॉक्टर जे लग गया वो नहीं हुई तो साथ में खबर अभी। ठीक है, तो कह रहे हैं डॉक्टर ही हैज फीवर, इन्हें बुखार है। कह रहे ठीक है, घबराइए नहीं, अब चाहे तुम मरे वाला ना हो तो वो डॉक्टर नहीं कहेगा घबराओ। ठीक है, सही, बस आराम करिए, बस एडमिट करिए, हम सही कर देंगे। ठीक है, इट्स ओके डोंट पैनिक, ठीक है घबराइए नहीं। तो डॉक्टर ने चेक किया, उसके बाद क्या कहा? हाँ आपको बुखार है, यस यू हैव फीवर, की हाँ आपको बुखार है। अगला है आप दवा दे दें। भाई डॉक्टर से क्या कहोगे? दवा ही तो कहोगे। तो प्लीज गिव सम मेडिसिन, प्लीज गिव मेडिसिन, दवा दे दें, कुछ दवा दे दें। तो प्लीज क्यों लगाया? अब यहाँ पर आपको कोई भी जो है वो रिक्वेस्टिव वे में नहीं दिख रहा है। अब ये क्या होता है, हम तो सेंटर नहीं कि प्रार्थना करता हूँ कि दवा दे दें या विनती करता हूँ, लेकिन आपका उस समय आपका मूड कैसा था ये बात करते हैं। अकड़ के तो बोलोगे नहीं सर थोड़ा सा दो दवा दे दीजिए, तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी प्लीज गिव मेडिसिन, यानी दवा दे दीजिए। तो डॉक्टर कह रहा है हाँ वो तो मैं दे दूंगा, लेकिन साथ ही तुमको कुछ सावधानियां रखनी होंगी। अक्सर डॉक्टर्स कहते हैं अगर बहुत बड़ा इशू नहीं है सर, ठीक है, तो कहेंगे दैट आई विल गिव यू, यानी वो तो मैं तुम्हें दे दूंगा, वो मतलब दवा मैं आपको दे दूंगा। दैट आई विल गिव यू बट यू विल हैव टू टेक सम प्रिकॉशन। हाँ वो तो मैं दवा दे दूंगा, लेकिन आपको प्रिकॉशन मतलब होता है सावधानी। जैसे आपकी तबीयत खराब है, आपको किसी चीज से मना किया गया कि आपको मछली नहीं खाना, अंडा नहीं खाना, गोश्त नहीं खाना, मसाला नहीं खाना है, तो अगर मना किया गया तो वही आपके लिए क्या है? प्रिकॉशन है। तो कह रहा है कि दैट आई विल गिव यू, यानी वो तुम्हें दे दूंगा, बट यू विल हैव टू टेक सम प्रिकॉशन, यानी तुम्हें कुछ सावधानी भी बरतनी पड़ेगी। कह रहा है अब आप बताइए, मैं पूरा अमल करूंगा। ठीक है, अब कुछ डॉक्टर्स लगातार बताने लगते हैं और कुछ कहते हैं। अब अपनी बातों को इफेक्टिव बनाने का ये तरीका है, डायरेक्ट नहीं भैया दवा दे दिया उसके बाद ये नहीं खाना, तो असर उतना नहीं होगा। पहले भैया कुछ सावधानी बरते करिए, अरे हाँ बताइए हम करेंगे, तो वो क्या होगा? ऐसा लगेगा कि डॉक्टर पेशेंट के ऊपर ध्यान भी दे रहा है और वो भी क्या करेगा, उसको बखूबी फॉलो करेगा। तो कह रहा है कि प्लीज टेल मी, मुझे बताइए, आई विल फॉलो देम स्ट्रिक्टली, मैं बहुत सख्ती से उसका पालन करूंगा। कह रहा दवा को प्रत्येक खुराक 3-3 घंटे पर खाना है। अलग 3 घंटा बहुत कम खाया जाता है, 3 टाइम ज्यादातर खाया जाता है, 2 टाइम खाया जाता है। ठीक है, लेकिन इसमें जैसा कि लिखा हुआ है तो यू विल हैव टू टेक एवरी डोज ऑफ, एवरी मतलब सभी, डोज मतलब खुराक, मेडिसिन मतलब दवा, एट मतलब सभी, एवरी मतलब सभी, 3 मतलब 3 आवर्स मतलब घंटे। कह रहा है हाँ यू विल हैव टू टेक एवरी डोज ऑफ मेडिसिन एट 3 आवर्स, यानी दवा का हर एक खुराक आपको 3 घंटे बाद लेना है। अच्छा 2 टाइम होता तो क्या कहता? यू विल हैव टू टेक मेडिसिन ट्वाइस इन अ डे। जैसे ये वर्ड होता है TWICE, जैसे ये 2 से बना है ट्वाइस। ठीक है, कहेंगे यू विल हैव टू टेक मेडिसिन ट्वाइस इन अ डे, यानी आपको दवा क्या करना है? 2 बार दिन में लेना है। तो कह रहा है ठीक है, यू हैव टू टेक एवरी डोज ऑफ मेडिसिन आफ्टर 3 आवर्स, जाइए दवा ले लीजिए, तो गो एंड टेक द मेडिसिन। इतने सेंटेंसेस आपके हैं जो आप कभी मेडिकल वगैरह जब जाते हैं, कभी जब दवा लेने जाते हैं, तो इतनी चीजों का सामना आपको करना पड़ सकता है। अभी ना तुम डॉक्टर के लगा ले गयो तो भाई ठीक है, गो एंड टेक मेडिसिन, वही बैठा हो जिंदा, तब डांटी बहुत जोर से, कह रहा हूँ जाओ यहाँ से, जब बड़ा डॉक्टर को तब यहाँ के तो बेचारे कस्टमर अपना को तो कुछ सुनेंगे। ठीक है, तो ये बाहर कहीं जाते हैं तो आपके लिए काम आएगा। मान लो अभी आपको अब लखनऊ जाना पड़े, दिल्ली इलाज के लिए जाना पड़े, तो अगर उस डॉक्टर से कम्युनिकेशन आप अगर इंग्लिश टू इंग्लिश करते हो तो थोड़ा बहुत वो भी समझेगा कि पढ़ा लिखा है इंसान, थोड़ा अपनी बातों को आप, वो भी आपसे अच्छे से बिहेव करेगा और आप भी अच्छे से बिहेव करेंगे। पता लगा चलो आप बोलो अग्रवाल डॉक्टर साहब बुखार है, पता लगा अमेरिका का था, अक्सर आते रहते हैं वहां पे, या बड़े डॉक्टर सब हिंदी जानते हैं ना, तब तो मरो वही बैठ के चुका है, तो पता लगी दूसरे को पकड़े, तो आधा बतिया बताइए, आधा वो बताइए देने के लिए। ओके।
इतना हो गया है।